अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और वेलकम करती हूँ आप सबको, और जो न्यू है मेरे चैनल पे वेलकम। तो जी अभी है टाइम सहरी का और मैं बना रही हूँ पराठे। वैसे तो सिंपली पराठे बनाती हूँ, लेकिन आज सोचा कि कुछ स्पेशल यानी कि चिकन पराठे बनाऊँ। तो जी यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन पराठे और यमी से देसी घी में। और पराठे देसी घी या मक्खन में बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, यमी से। और अभी ये जी रेडी है पराठा, और मैं और हस्बैंड ही बस सैरी करेंगे। शान ने कंटिन्यूसली एक हफ़्ता पूरा, शान की जो है वो छुट्टी थी, तो शान ने रोज़े रखे थे माशाल्लाह से। लेकिन अभी शान का स्कूल स्टार्ट हो गया है, तो फिर हमने कहा शान को कि अभी फ़िलहाल ब्रेक ले। लेकिन ये भी बहुत हिम्मत की बात है कि शान ने माशाल्लाह से रोज़े रखे हैं बहुत सारे। तो जी यहाँ पे सहरी बस दही के साथ, और दही इसलिए कि प्यास ना लगे। बाकी पराठे, चिकन पराठे मैंने सोचा कि खाए जाएं, क्योंकि हॉल जो है रमज़ान तकरीबन जब भी मैं आई हूँ स्टॉकहोम घर पे, तो मैंने सिंपल ही पराठे बनाए हैं। तो आज सोचा कि समथिंग स्पेशल जो है वो हो जाए। और जी बालकनी में थोड़ा मैं डीप ब्रीथ और फ्रेश एयर जो है वो एंजॉय कर रही थी, और बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी आवाज़ें आ रही थी बर्ड्स की, और अल्लाह ताला की ये भी इबादत कर रहे थे। और 2:40 हमारे पास सहरी का टाइम था, और पढ़ लेते हैं जी नमाज। अभी है फजर का टाइम, और उसके बाद जो है जी नेक्स्ट डे है, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और असर का टाइम है यहाँ पे, और हस्बैंड ने पढ़ी नमाज, तो नमतान देख रही थी और अपने पापा को कॉपी की, और जाए नमाज बिछा के और नमाज़ पढ़ रही थी। तो बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त लम्हात हम पेरेंट्स के लिए, कि बच्चे जो है हमें फॉलो करते हैं, और अल्लाह ताला सब बच्चों के से ही अपने रिलीजन यानी इस्लाम को फ़ॉलो करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो जी यहाँ पे मैं बना रही हूँ पैटीज़ यानी चिकन पैटीज़। उसकी रेसिपी मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। बहुत ही यमी और टेस्टी से बने थे। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन लिया है, 2 टेबल स्पून लेमन जूस। उसके यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ जी 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून जो है वो तंदूरी मसाला। ये मेरे पास है जी मसाला, जो मैं के लेकर आई थी शिस्ता ग्रूसन से या मात कानून से, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन जहाँ से भी लेकर आई। लेकिन ये वाला मसाला जो है ज़बरदस्त है, मैं यूज़ करती हूँ अक्सर जो है जब भी ऐसी चीज़ें मैं बनाती हूँ चटपटी सी। तो जी इसमें जो है मैं ये डिप कर दूँगी चिकन को। 300 ग्राम तकरीबन मैंने बोनलेस चिकन लिया है। इसको अच्छे से जो है मैं मैरिनेट कर लूँगी, अच्छे से अप्लाई करके, और 15 टू 20 मिनट तक मैं इसको मैरिनेट करूँगी, ताकि अच्छे से जज़ब हो जाए मसाला और यमी सा जो है हमारा चिकन बने। तो यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसको मैरिनेट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जी इसको अभी ओपन करके, और मैंने 3 टेबल स्पून तकरीबन ऑयल जो है पैन में मैंने डाला, और उसको थोड़ा हल्का गर्म करके, और लो मीडियम फ्लेम पे जो है इसको मैं बना रही हूँ 4 मिनट्स तकरीबन। एक साइड पे मैं थोड़ा फ्राई करूँगी चिकन को, और 4 मिनट्स दूसरी साइड। फिर इसको जो है ढाम के यानी कि ढक्कन लगा दूँगी तकरीबन 7 टू 8 मिनट्स, ताकि ये स्टीम पे अच्छे से जो है वो पक जाए। तो ऑलमोस्ट जो है जी चिकन हो गया है रेडी, और यमी सी खुशबू भी आ रही है। तो बहुत ही यमी बने थे, आपने ज़रूर ट्राई करने। तो जी मैंने चिकन को साइड पे रख दिया है थोड़ा ठंडे होने के लिए, और यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह धो के अच्छे से, और मैं दे रही हूँ शान को। शान ने कहा मम्मा कोई काम है तो बताएं, तो मैंने उनको जो है काम पे लगा दिया। अच्छा जी यहाँ पे जो है 3 टेबल स्पून मैंने लिया है पैन में बटर। आपके पास बटर नहीं कोई मसला नहीं, आप ऑयल ले सकते हैं। और 1 जो है मैंने लार्ज साइज़ की चॉप्ड की हुई ऑनियन ली है यानी प्याज, और उसको अच्छे से थोड़ा सा मैंने सोटे किया है बटर में। थोड़ा सा पका लेंगे 1-2 मिनट, और उसके बाद मैं यहाँ पे लहसुन ऐड करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। वो भी जैसे चॉप्ड किया हुआ ही है, पेस्ट नहीं है। और उसके बाद जो है जी यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून जो है मैदा लिया है, उसको अच्छे से इसमें 1 मिनट के लिए मैंने पकाया है। और पका के जो है फिर मैंने इसमें दूध ऐड करना है। वो मैंने ऐड किया है तकरीबन 1 कप से
थोड़ा सा कम मैंने दूध ऐड किया है, यानी कि हाफ 1 कप ऑलमोस्ट हो जाएगा, तो मैंने ऐड किया है। तो वो ऐड करके और थिक सी इस तरीके से पेस्ट बना लेनी है। और ये सॉस एक वाइट सॉस सी बन गई है। इसमें अब हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़, और मेरे पास छोटी छोटी ग्रीन चिलीज़ थी तो मैंने 3-4 ऐड किए हैं। और वैसे भी हस्बैंड को ग्रीन चिलीज़ बहुत ही पसंद है, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ऐड कर दिए। अगर आपके पास बड़ी वाली हैं तो आप एक यूज़ करें। तो इसको जी अच्छे से मैंने कर दिया मिक्स, और उसके बाद जाएगी इसमें चिली फ्लेक्स, और इसका भी अपना ही टेस्ट होता है। 1 टेबल स्पून, उसके अलावा हाफ जो है टेबल स्पून में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सोया सॉस। और ये है जी क्यूमिन पाउडर, जो कि मैंने खुद से रोस्टेड करके और कूट के फिर जो है इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून। उसके अलावा इसमें जाएगा जी ग्रीन चिली, सॉरी ये रेड जो चिली पाउडर है वो 1 टीस्पून। उसके बाद ये चिकन जो है जी मैंने इस तरीके से इसको शेटर कर लिया था। अब इसमें जो है मैंने ये ऐड कर दिया है। उसको थोड़ा सा पकाएंगे, 1-2 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी, अच्छे से मिक्स करूंगी। तो अच्छे से जो है जी हमारी ये जो फिलिंग है पेटीज़ की वो रेडी हो जाएगी। बहुत ही यमी सी बन रही है जी। उसके ऊपर जो है मैंने जी ये कोरिएंडर, जो ग्रीन कोरिएंडर होते हैं वो ऐड कर दिए। तो अभी इसको जो है हम लोग कर देंगे साइड पे। और नमक, सॉरी मैं भूल गई थी, तो 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे नमक जो है वो शामिल किया है। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे ये वाली जो पेटीज़ की जो पेटी होती हैं वो मैं लेकर आई थी विलीज से भी मिल जाती हैं, रिश्ता ग्रूसन पे भी हैं, आई थिंक लिटिल पे भी हैं। तो ये इस तरीके से इसमें ऐड करके 1 टेबल स्पून तकरीबन मैंने मसाला और फोल्ड करके और फोक के साथ मैं इसको इस तरीके से क्लोज़ कर लूँगी। और मैं बेक करूँगी इसको। कुछ लोग फ्राई भी करते हैं, लेकिन जो पेटीज़ हैं उनका मज़ा जो है वो बेक से ही आता है। तो जो पाकिस्तान में मिलते हैं पेटीज़ बहुत ही यमी से होते हैं। तो बिल्कुल वही सेम खुशबू आ रही थी, वही सेम जो है वो लुक दे रहे थे। और यहाँ पे जी शान जो है कट रहा था फ्रूट्स, और ये स्पेशल एक छोटी सी जो है वो नाइफ़ है। और ये इतनी तेज़ ख़ास नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे कि कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो शान इसके साथ जो है जी ये फ्रूट काट रहा है। और हमारे पास आज रोज़ा खुलेगा 8:16 पे, तो अभी काफ़ी टाइम है, ऑलमोस्ट 1 आवर मेरे पास है। तो नेक्स्ट रेसिपी के तरफ चलते हैं जी। ये है मैं बना रही हूँ दही बल्ले, और वो मैं बना रही हूँ जी दालों के साथ, यानी कि माश दाल और मूंग दाल के जो दही बल्ले हैं वो ज़बरदस्त हैं। ये मैंने एक दफ़ा बनाया और मैं बार बार यही बनाती हूँ। जैसे कि मैंने अभी आजकल जो है बेसन से बनाना बंद ही कर दिया है, बस यही मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट और यमी से बनते हैं। तो यहाँ पे जी ये मैंने ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर लिया था, इसको पेस्ट बना लिया, और उसके बाद इसको एक बॉल में डाल के, और मैंने अजवाइन ऐड की है, चिली फ्लेक्स थोड़े से ऐड किए हैं, और नमक, उसको अच्छे से जो है वो विस्कर के साथ विस्क कर लिया है ताकि लम्स वगैरह ना हो। और यहाँ पे जी अभी मैं बेक करने जा रही हूँ। 180 सेंटीग्रेड पे रखा है मैंने ओवन को, और 15 मिनट्स के लिए मैं बेक करूँगी पेटीज़ को। और यहाँ पे अभी मैं फ्राई कर रही हूँ ये जो है वो दही बल्ले, और बहुत ही ज़बरदस्त से। और थोड़ा सा मैंने इसमें जो है वो एंड में सोडा भी थोड़ा सा ऐड किया था। अगर आप लोग चाहें तो बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैंने अभी फ्राई करके और पानी में डाले हैं। और अभी इसका जो है वो दही बना लेते हैं। तो जी ये दही में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, थोड़ा सा चाट मसाला, उसके बाद 2 टीस्पून इसमें मैंने शुगर यूज़ की है। शुगर का बहुत ही यमी सा टेस्ट आता है, हस्बैंड को बहुत ही पसंद है, थोड़ा सा मीठा सा दही जो है ना वो हो। और थोड़े से मेरे पास चने थे तो वो भी मैंने ऐड कर दिए, फ्रीज़ किए हुए थे, तो मैंने सोचा थोड़े से ही पड़े हैं तो यूज़ कर लेते हैं। तो वो मैंने इसमें जो है वो ऐड कर दिए, और 30 सेकंड्स के लिए कोई मैंने पानी में रखे हैं थोड़े से ये दही बल्ले, और फिर मैंने ऐड कर दिए हैं, अभी डिश आउट कर दिए। और उसके ऊपर जो ये दही बनाया है इसको अभी हम लोग ऐड कर देंगे।
तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बने थे, सॉफ्ट से। और मैंने जैसे बताया कि मैंने तो बेसन का इस्तेमाल से छोड़ ही दिया है इनमें, दही बल्लों में। अदरवाइज़ मैं पकौड़ों में बेसन का यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे ये ग्रीन चटनी जो है जी, इसका भी अपना ही टेस्ट है। ये मैंने बनाई है जी, पुदीना, धनिया और जो ग्रीन चिलीज़ हैं वो 3-4 डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के और उसके साथ उसको ब्लेंड कर लिया और ग्रीन चटनी हमारी तैयार है। तो वो मैंने इसमें ऐड की है। उसके अलावा ये जाएगी जी अभी इमली की चटनी, 1 टेबल स्पून तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड की है। और ये मैंने पहले व्लॉग में शेयर भी की है। ये मैंने खुद ही बना के और पूरी जो है वो जार भर के रखी हुई थी और अभी तक चल रही है। ये 2 महीनों तक भी जो है वो हम लोग इसको सेव कर सकते हैं। तो एंड में जो है जी मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ यहाँ पे जो है वो पापड़ी जो होती है वो। और यहाँ पे ये देखें, यम्मी ज़बरदस्त खूबसूरत सी शक्ल के ये जो हैं जी तैयार हैं हमारे पेटीज़। बिल्कुल वही खुशबू आ रही है जैसे हम लोग पाकिस्तान में अक्सर लेते हैं बाज़ारों से। तो ये चीज़ें हम यहाँ पे बहुत मिस करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है हम खुद ही बनाते हैं यहाँ पे। और जी यहाँ पे अभी बना रही हूँ मैं चाट का सारा जो भी फ्रूट्स था वो शान ने कट कर लिया माशाल्लाह से। अब इसमें जो है मैं 1 कप तकरीबन जो है वो व्हिपिंग क्रीम ऐड कर रही हूँ। क्रीम, अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो कोई मसला नहीं, जो दूध के ऊपर जो मतलब मलाई आती है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी बहुत ही यमी टेस्ट होता है। तो उसके अलावा इसमें मैं जी चाट मसाला यूज़ करूँगी जो कि मेरे पास शान वालों का पड़ा हुआ था, मैं लेकर आई थी। ये फ्रूट चाट मसाला है, स्पेशली फ्रूट चाट के लिए वो। और जी सज गई है टेबल माशाल्लाह माशाल्लाह से। और मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो सेट करके रख दी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सी खूबसूरत सी जो है टेबल सज गई है। और बेशक अल्लाह ताला की हर नेमत का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और बहुत ही खूबसूरत महीना है जो कि अभी बस कुछ ही दिन रह गए हैं और जाने वाला है। लेकिन अल्लाह ताला ऐसे मंथ सबको बहुत दिखाए, क्योंकि रमज़ान का जो महीना है साल में एक दफ़ा ही आता है। तो अल्लाह ताला हम सबको रोज़े रखने की भी जो है वो हर साल तौफ़ीक अता फ़रमाए और सेहतयाब रखे ताकि हम लोग रोज़े रख सकें। तो ये देखें जी क्रिस्पी सा जो है वो बना है, उसकी जो फिलिंग थी जो वो बहुत ही यमी बनी थी। और केचप के साथ, रायते के साथ या चटनी के साथ बहुत ही ज़बरदस्त। और उसके अलावा ये हस्बैंड कह रहे थे बहुत ही यमी दही भल्ले बने। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करने हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके जो दही भल्ले हैं वो कैसे बने थे या जो भी रेसिपी थी पेटीज़ की। तो जी हम लोग कोशिश करते हैं पूरी के बच्चों को बिठा के और साथ में रमज़ान का बताएं, दुआएं, रोज़ा खोलने से पहले दुआएं मांगें और पूरा एक माहौल सा बनाएं जैसे हम पाकिस्तान में बनाते हैं, ताकि बच्चे सीखें कि रमज़ान क्या है, किस तरीके से बनाया जाता है। तो जी बस यही था मेरा आज का व्लॉग। और ये कुछ दही भल्ले बच गए थे तो मैंने फ्रीज़ कर दिए। आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा रखे ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।